न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में अभिनव त्यागी जी आपका स्वागत है। अभिनव जी, आप गाज़ियाबाद स्पीच थेरेपी जो क्लिनिक राजनगर एक्सटेंशन में है उसके डायरेक्टर हैं। स्वागत है सर आपका। सर, सवाल ये है कि पूरे देश में जो है एक बहुत ही बड़ा चर्चा का जो अयोध्या बना हुआ है, अयोध्या नगरी में भगवान राम का जो मंदिर है उसमें 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की जानी है। तो देशवासियों को क्या संदेश देंगे कि उस दिन क्या करें? नमस्कार देशवासियों, एक बहुत ही ऐसा पल है हमारे लिए कि हम दिवाली साल में एक बार मनाते थे, दिवाली साल में हम 2 बार मनाएंगे। और जिसके लिए कई दिनों से लड़ाई चली, कई वर्षों से, कई वर्षों से लड़ाई चली, उसका नतीजा अब जो निकल के आया है, ये निकल के आया है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। सब लोग अपने घर में कम से कम 5 दीपक जलाएं, अपने घर में 5 दीपक जलाएं, खुशियां मनाएं, मिठाई बांटें, ताकि राम जी अपने घर वापस आ रहे हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से आ रहे हैं। जहाँ वो टेंट में थे, वो टेंट से हट के अपने एक प्रॉपर जगह पे आ जाएंगे, मंदिर में आ जाएंगे आपके। और एक ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा पल है, गौरव की बात है। हम तो यही चाहते हैं कि अभिनव जी, सवाल ये है कि सभी लोगों ने कहा, जितने भी ये समझे कि महामंडलेश्वर हैं या धर्माचार्य हैं या आपके क्या बोलते हैं शंकराचार्य, लेकिन हमारे जो जनता का प्रेम है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हर किसी को इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आगे आना चाहिए। सबसे पहले हमें अपना कर्म करना चाहिए, धर्म भी देखना चाहिए। सबसे पहले कर्म, सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यही चीज़ करी। उन्होंने सबसे पहले अपना कर्म किया। जैसे आपने कर्म किया, जैसे आपने देखा होगा, पहले अयोध्या के लिए हुआ, अब मथुरा के लिए चल रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, और वो किसी से भेदभाव नहीं करते मोदी जी। सबके लिए घर, सबके लिए सिलेंडर दिए, सबके लिए घर बनाए, सबके कोरोना काल में सबके लिए बनाए, और वैक्सीन दी। और सबसे बड़ी बात 55 करोड़ 55 या 5 करोड़ कुछ ऐसा है, जिसमें आपके जो 5 लाख वाले इलाज है उनका वो कार्ड बनवाए, आयुष्मान कार्ड बनवाए। जी। इसकी जो है जो क्या बोलते हैं, जो आंकड़े हैं वो सही गलत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सबके लिए किया, सबके लिए कॉमन। उन्होंने कुछ धर्म नहीं देखा, कौन हिंदू कौन मुसलमान, हर किसी के लिए आयुष्मान कार्ड। उन्होंने सब भारतीय देखे, सब भारतीय हैं। उन्होंने भारत के लिए काम करा। आज भारत की जो स्थिति है वो नरेंद्र मोदी जी की मजबूत कर रहे हैं सर, मेहनत है, और वो आगे मजबूत कर रहे हैं उसे। 2024 में मोदी जी आएंगे दोबारा मोदी जी दोबारा आएंगे। ये तो तिवारा ये तो कंफर्म हो चुका है। और पूरे देश में सर एक तरह से लोग कहते हैं भाई 22 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय दीपावली होगी। अब आप देखिए ना, अंतर्राष्ट्रीय 22 तारीख को अपने ही देश में नहीं, यूएस, यूके, दुबई, सब जगह जहाँ पे अपने भाई हैं और वहाँ का देश उन्हें सपोर्ट कर रहा है उन चीजों के लिए। आपने सुना भी होगा, यूके की तो संसद में भी इस पे चर्चा हुई है पूरी। जी। राम जी हमारे देश के नहीं, पूरे विश्व के एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान माने जाते हैं। सर, एक सवाल था, मंदिर स्थापना के बाद क्या देशवासी भगवान राम के चरित्र पर उनका पालन करें, उनके कदमों में चलें? हमें यही करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उनका जो चरित्र है उसके अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो हम अपने चरित्र को निखारेंगे और हम अच्छी तरीके से सामाजिक जीवन जी पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था। और उनका चरित्र, इसीलिए रामचरितमानस लिखा गया, उनके चरित्र का ही वर्णन है सर। यस। अभिनव जी, अंत में एक सवाल, 26 जनवरी आ रही है, देशवासियों को गणतंत्र दिवस के लिए कुछ शुभकामना संदेश देंगे? देशवासी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, हम सब देशवासी इस 26 जनवरी में संकल्प ले, हम सब मिलके
रहें, देश को आगे बढ़ाएं। देश को और देश को और आगे बढ़ाएं, ताकि हम चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे आगे कोई भी आए, आगे आने वाले समय में, क्योंकि जनता का समय हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस आज के दिन हमारा उस दिन हम बहुत जरूरी दिन है हमारे देश के लिए। हम सबको एक होकर रहना चाहिए, हमें आपस में भेदभाव नहीं करने चाहिए। नहीं करना चाहिए। अभिनव त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर। शुक्रिया। नमस्कार।